कर्म कैसे लौटकर आता है। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रघुवीर था। रघुवीर एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी खेती किसानी करते हुए बिताई थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन और एक छोटा सा घर था, लेकिन वह अपने काम से संतुष्ट था। रघुवीर के दो पुत्र थे, बृजमोहन और धर्मवीर। दोनों पुत्र बेहद आज्ञाकारी, मेहनती और अपने पिता की तरह ही ईमानदार थे। किसान अपने दोनों बेटों से बेहद प्रेम करता था और उन्हें अच्छी परवरिश देने के लिए हर संभव प्रयास करता था। रघुवीर का जीवन बहुत ही सरल था और वह अपने बच्चों को भी सिखाता था कि ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है। लेकिन नियति के खेल बड़े अनोखे होते हैं। इस साधारण परिवार की कहानी में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रघुवीर अब उम्रदराज हो चुका था और उसकी सेहत भी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। एक दिन अचानक उसे बहुत तेज बुखार आ गया। गांव के वैद्य ने आकर उसकी जांच की और कहा कि अब उसकी हालत बहुत गंभीर है। रघुवीर ने यह महसूस कर लिया कि अब उसके जीवन का अंत निकट है। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से मेहनत की है। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मैंने कुछ सोना अपने घर के बरामदे में जमीन के नीचे गाड़ कर रखा है। जब तुम्हें जरूरत हो तब तुम उसमें से ले लेना, लेकिन इसे अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। इतना कहते ही रघुवीर ने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया से चल बसा। दोनों पुत्रों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और गांव वालों की मदद से उनका अंतिम विदाई समारोह संपन्न किया। कुछ समय तक दोनों भाई पिता की बात को भूलकर अपने जीवन में लगे रहे। खेती किसानी करते रहे और अपना घर चलाते रहे। लेकिन धीरे धीरे बड़े भाई बृजमोहन के मन में लालच जन्म लेने लगा। उसे उस सोने का ध्यान आया जिसे उनके पिता ने जमीन के नीचे गाड़ कर रखा था। वह सोना निकालने की योजना बनाने लगा, लेकिन उसे पता था कि यदि उसने ऐसा किया तो उसके छोटे भाई धर्मवीर को भी इसका हिस्सा मिल जाएगा। एक दिन बृजमोहन ने सोने के लालच में अपने भाई के खिलाफ एक चाल चलने का निर्णय लिया। उसने आधी रात में उस सोने को जमीन से निकाल लिया और उसे अपने पास छिपा लिया। अगले दिन उसने पूरे गांव में ये खबर फैला दी कि उसका भाई धर्मवीर चुपके से सोना लेकर भाग गया है। गांव के लोग उसकी बातों में आ गए, क्योंकि वह बृजमोहन पर भरोसा करते थे। धर्मवीर पर सभी को शक होने लगा। जब धर्मवीर को ये सब पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोने को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन उस पर लगे झूठे आरोप से वह निराश हो गया। गांव में उसकी इज्जत खराब हो चुकी थी और उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। वह बिना किसी से कुछ कहे अपना सामान उठाकर वहां से चला गया। धर्मवीर अपने साथ सिर्फ कुछ जरूरी सामान और अपने पिता की शिक्षाओं को लेकर गांव से निकल पड़ा। धर्मवीर ने शहर की ओर रुख किया, लेकिन वहां भी उसे कोई स्थायी काम नहीं मिल सका। वह मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट पालता रहा। दिन बीतते गए और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। गरीबी और संघर्ष में जीते जीते धर्मवीर का शरीर भी जवाब देने लगा। एक दिन भूख और बीमारी से जूझते हुए धर्मवीर की मृत्यु हो गई। किसी को ये पता भी नहीं चला कि वह कौन था और कहां से आया था। उसका अंतिम संस्कार भी किसी अजनबी की तरह हुआ। उधर बृजमोहन ने अपने हाथों में आए उस सोने का जमकर उपयोग किया। उसने एक बड़ा और सुंदर घर बनवाया, नए कपड़े खरीदे और बहुत धूमधाम से शादी भी कर ली। उसका जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह गांव में अमीर लोगों की श्रेणी में गिना जाने लगा। लोग उसकी प्रशंसा करते और उसकी नई समृद्धि की बातें करते थे।
बृजमोहन को ये सब देखकर बहुत संतोष मिलता था। उसे लगता था कि उसके पिता का दिया हुआ सोना उसके सारे सपने पूरे कर रहा है। बृजमोहन के घर में कुछ सालों बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। वह अब और भी खुश था और अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि यह सोना उसके बेटे के जीवन को भी समृद्ध बनाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके कर्म उसे किस दिशा में ले जा रहे हैं। कुछ वर्षों बाद बृजमोहन का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसका बेटा अक्सर बीमार रहने लगा और किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा था। बृजमोहन ने अपने बेटे के इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने गांव के सभी वैद्यों और शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसके बेटे की बीमारी का इलाज नहीं हो पाया। धीरे धीरे बृजमोहन का सारा सोना और संपत्ति उसके बेटे के इलाज में खर्च हो गई। वह जिस सोने पर गर्व करता था, वह अब उसकी आंखों के सामने समाप्त हो चुका था। बृजमोहन अब गरीब हो चुका था और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह अब दिन रात रोता और अपने बेटे की तबीयत को लेकर चिंतित रहता। एक दिन बृजमोहन का बेटा उसकी गोद में लेटा हुआ था। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। बृजमोहन उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आंसू बहा रहा था। तभी उसके बेटे ने अचानक उसकी ओर देखा और एक अजीब बात कही, पिताजी, अब मेरा हिसाब बराबर हो गया है। आपने जिस सोने के लिए मेरा हक छीना था, आज वही सोना मेरे इलाज में खर्च हो गया है। अब मैं इस संसार से जा रहा हूं। ये सुनकर बृजमोहन चौंक गया। उसने बेटे से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? ये किस तरह की बातें हैं? बेटे ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने सोने के लालच में घर से निकाल दिया था। मैं तुम्हारा भाई धर्मवीर हूं जो गरीबी में जीते जीते मर गया। अब मेरा बदला पूरा हो चुका है। बृजमोहन को ये सुनकर मानो बिजली का झटका लगा। वह स्तब्ध रह गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ चुका था कि उसने लालच में आकर अपने भाई के साथ अन्याय किया था और अब उसी अन्याय का फल उसे मिल रहा था। उसके सामने उसका बेटा भी उसकी गलती का शिकार हो चुका था। बृजमोहन अब अपनी गलती पर पछताने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके बेटे की मृत्यु हो गई और वह अकेला रह गया। उसका सोना और संपत्ति सब कुछ खत्म हो चुका था और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह अपने भाई के साथ किए गए अन्याय के कारण खुद को दोषी मानने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि कर्म का चक्र हमेशा लौट कर आता है। बृजमोहन अब जान चुका था कि उसके द्वारा किया गया बुरा कर्म ही उसकी बर्बादी का कारण बना। उसने अपने बेटे को खो दिया और अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। गांव वाले जो पहले उसकी समृद्धि की तारीफ करते थे, अब उसकी दुर्दशा देखकर आश्चर्य करते थे। वे नहीं जानते थे कि उसके जीवन में ये परिवर्तन क्यों आया, लेकिन बृजमोहन के दिल में इसका जवाब साफ था। उसके कर्मों का फल ही उसकी बर्बादी का कारण बना। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच और अन्याय का अंत हमेशा बुरा ही होता है। हमारे कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका असर हमारी जिंदगी में अवश्य होता है। इसलिए हमें सदा सही रास्ते पर चलना चाहिए और कभी भी लालच में आकर दूसरों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म का चक्र हमेशा घूमता है और हमें उसी का फल भोगना पड़ता है। कर्म कैसे लौटकर आता है? ये पुरानी कथा उन सच्चाइयों को उजागर करती है जो कर्म के सिद्धांत से जुड़ी हुई हैं। जैसा हम करते हैं वैसा हमें लौटकर मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इस कथा के माध्यम से हमें समझ आता है कि कर्म के चक्र से कोई नहीं बच सकता। आइए इस रोचक और प्रेरणादायक कथा को सुनते हैं जो हमें हमारे जीवन के कर्मों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है।
प्राचीन काल की बात है, जब एक नगर में न्यायप्रिय राजा का शासन था। राजा अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। वह हमेशा ये सुनिश्चित करता था कि उसके राज्य में सभी लोग सुखी और सुरक्षित रहें। एक दिन उसके दरबार में एक किसान आया जो अपनी समस्या लेकर पहुंचा। किसान ने बताया कि उसके पास जो थोड़ी सी जमीन थी, उसे एक धनी व्यापारी ने छल से छीन लिया। वह व्यापारी राजा का विश्वास पात्र था और राजा के लिए अनेक व्यापारिक कार्य करता था। राजा ने किसान की व्यथा सुनी और तुरंत व्यापारी को दरबार में बुलाया। व्यापारी ने अपनी ओर से कई झूठी बातें कहीं और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। राजा ने व्यापारी के झूठे तर्कों पर भरोसा किया और किसान के साथ अन्याय किया। उस दिन किसान ने दरबार में अपने आंसुओं से कहा, हे राजन, आप बड़े हैं और मैं छोटा। आपके पास सब कुछ है और मेरे पास केवल ये कुछ जमीन थी। आपने तो न्याय करने का वचन लिया है, परंतु आज आपने अन्याय किया। याद रखिए, कर्म लौटकर जरूर आता है। राजा ने किसान की बातों पर हंसते हुए कहा, कर्म की बातें बुजुर्ग लोग सिर्फ डराने के लिए करते हैं। मैं राजा हूं और मेरा किया हुआ न्याय ही अंतिम सत्य है। ये कहकर राजा ने किसान को दरबार से बाहर कर दिया। किसान भारी मन से अपने घर लौट गया और अपने दुर्भाग्य को कोसने लगा। समय बीतता गया और राजा अपने शासन के कार्यों में व्यस्त हो गया। व्यापारी अपने छल और कपट से धन कमाता रहा, लेकिन जल्द ही उसका भाग्य बदलने लगा। एक दिन व्यापार करते समय उससे बड़े घाटे का सामना करना पड़ा। उसकी सारी संपत्ति एक के बाद एक नष्ट होने लगी। वह अपने व्यवसाय को संभालने के लिए कई प्रयास करता रहा, लेकिन हर प्रयास विफल होता गया। कुछ महीनों के भीतर वह धनी व्यापारी गरीब हो गया। उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसे अपना घर और सारी संपत्ति बेचनी पड़ी। अब वह उसी किसान की तरह निर्धन बन गया, जिसे उसने जमीन से वंचित किया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। वह कई साधुओं और विद्वानों से मिलकर अपने दुर्भाग्य का कारण जानना चाहता था। एक दिन उसकी भेंट एक संत से हुई। संत ने उसकी कहानी सुनने के बाद कहा, जो तुमने किया वह लौटकर तुम्हारे पास आ रहा है। ये कर्म का सिद्धांत है। जैसे तुमने किसान के साथ अन्याय किया, अब वही परिणाम तुम्हारे जीवन में आ रहा है। तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। उधर राजा भी अपनी राजगद्दी और अपने सुखमय जीवन में व्यस्त था। उसे किसान की बातों की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन राजा को किसी अन्य राज्य से युद्ध का निमंत्रण मिला। युद्ध में विजय प्राप्त करना आसान नहीं था, इसलिए राजा ने अपनी सेना को अच्छी तरह तैयार किया। राजा ने युद्ध में जाने से पहले अपने सभी दरबारियों को बुलाया और रणनीति बनाई। जब युद्ध शुरू हुआ तो राजा की सेना ने पहले कुछ दिन अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल गईं। दुश्मन की सेना ने राजा की सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया। राजा को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और उसे अपना राज्य छोड़ना पड़ा। अब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा। उसका महल, उसकी संपत्ति और उसका मान सम्मान सब कुछ चला गया। राजा इस सोच में डूब गया कि यह सब कैसे हो गया। वह एक शक्तिशाली राजा था, फिर भी वह सब कुछ खो बैठा। उसे किसान की वो बात याद आई, कर्म लौटकर आता है। राजा ने अपनी हार के बाद जंगल की ओर प्रस्थान किया, जहां वह शांति से कुछ दिन बिताना चाहता था। एक दिन उसकी मुलाकात उसी संत से हुई, जिसने व्यापारी को कर्म के बारे में सिखाया था। संत ने राजा को पहचान लिया और पूछा, हे राजन, तुम यहाँ कैसे? राजा ने अपनी सारी कहानी सुनाई और कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं हमेशा न्यायप्रिय रहा हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, क्या तुम्हें याद है कि एक दिन तुमने किसान के साथ अन्याय किया था?
वह तुम्हारा कर्म था, और अब वही कर्म तुम्हारे पास लौट कर आया है। जब तुमने बिना सोचे समझे व्यापारी की बातों पर विश्वास किया, तो तुमने अपने न्याय धर्म से विचलित होकर गलत कर्म किया था। यही कर्म अब तुम्हारे जीवन में संकट के रूप में लौट आया है। राजा ने संत की बातों को ध्यान से सुना और गहरे पश्चाताप से भर गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और उनसे माफी मांगी। संत ने कहा, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह राजा हो या रंक। लेकिन यदि तुम अब से अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें इसका अच्छा फल मिलेगा। राजा ने संत की बातें सुनकर निर्णय किया कि वह अपने बचे हुए जीवन में केवल अच्छे कर्म करेगा। उसने संत से शिक्षा ली और उनके मार्गदर्शन में तपस्या करने लगा। कुछ समय बाद उसकी तपस्या और अच्छे कर्मों के कारण वह फिर से अपनी प्रजा के बीच सम्मानित होने लगा। उसे एक छोटे राज्य का शासन फिर से सौंपा गया, और इस बार उसने अपने जीवन में कभी अन्याय नहीं किया। इस तरह राजा ने समझा कि कर्म का सिद्धांत अटल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौटकर मिलता है। चाहे वह तुरंत मिले या समय के बाद, कर्म का फल अवश्य मिलता है। राजा ने अपनी पूरी प्रजा को भी यही सिखाया कि वे सदैव अच्छे कर्म करें और किसी के साथ अन्याय न करें, क्योंकि कर्म का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जो भी कर्म हम करते हैं, वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के साथ न्याय और दया से पेश आना चाहिए। कर्म के इस चक्र से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति। जीवन में अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और यही हमें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाता है।